the name of Allah, who is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. Hope you all well. I'll talk to you about what is electrochemical cells. Electrochemical cells ऐसे cells होते हैं which is used to convert electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. Means के वाइस वर्सा होता है. अगर आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो तो इन सेल्स में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो. मीन्स के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. इनमें ऐसे सेल्स की हम स्टडी करते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है. इसके मीनिंग ये होते हैं कि आप केमिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के मीनिंग ये होते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दोबारा केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो, केमिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हो. इनके ये मीनिंग होते हैं. और व्यूअर्स, जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं. एंड जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो क्या नॉन स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं. मीन्स के व्यूअर्स, इसमें क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियसली होते हैं. और जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो इसमें नॉन स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं. इसमें स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और इनमें नॉन स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं. मीन्स के आपने यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन करवाना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा. यानी कि ये नॉन स्पॉन्टेनियसली हो गया, आप हीट इसको जनरेट कर रहे हो. अब व्यूअर्स, केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे सेल्स जिसमें विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सेल्स कौन कौन से होते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल और डेनियल सेल. मीन्स के अगर आप केमिकल एनर्जी से केमिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो, केमिकल्स एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि केमिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हो, यानी कि स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शंस कर रहे हो, तो उसमें कौन से सेल्स आ जाते हैं. वो कौन कौन से सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. व्यूअर्स, ये गैल्वेनिक सेल है, ये वोल्टेइक सेल है, ये डेनियल सेल है. बेसिकली ये तीनों एक ही सेल है, यानी कि एक ही सेल को ये तीनों नाम दे दिए गए. अगर आपसे ये कहा जाए एग्जाम्स में कि आप लोग केमिकल रिएक्शंस करो और उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, तो आपसे उनमें ये कहा जाए तो आप क्या करोगे, गैल्वेनिक सेल लिख लो. उसमें डेफिनेशन में आप कहोगे हाँ, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसमें कौन सा सेल्स होता है, उसमें सेल होता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल या डेनियल सेल. यानी कि ये तीनों सेल्स एक ही सेल का नाम है. ये एक ही सेल है और इस सेल की मदद से आप क्या कर सकते हो, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो. अब व्यूअर्स, हमारी बुक के अंदर एक एग्जांपल गिवन है कि वो कहते हैं कि अगर आप लेमन ले लो और लेमन के अंदर आप 2 स्ट्रिप्स यानी कि 2 इलेक्ट्रोड्स स्ट्रिप्स ले लो मेटल्स की, कॉपर की, यानी कि व्यूअर्स वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक लेमन ले लो. व्यूअर्स आपसे ये कहते हैं कि वो एक लेमन ले लो आप, और लेमन के अंदर आप 2 स्ट्रिप्स ले लो मेटल्स की, यानी कि एक स्ट्रिप ले लो आप कॉपर मेटल की एंड सेकंड ले लो आप जिंक की, यानी कि जिंक और कॉपर की 2 इस तरह की वायर्स ले लो, स्ट्रिप्स ले लो. उन्हीं स्ट्रिप्स को आप इनके अंदर स्टिकिंग कर दो उनकी, यानी कि इन्हीं स्ट्रिप्स को लेकर यहाँ पे आप इस तरह से इस तरह से लगा दो. ये लगा दिया. अब आप क्या करो, यहाँ से इन दोनों को एक वायर के जरिए कनेक्ट कर दो और यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे एक बल्ब भी लगा दो. अब व्यूअर्स, वो आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप ये प्रोसेस करोगे तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी व्यूअर्स, इसके अंदर ये जो दोनों स्ट्रिप्स हैं, एक बिहेव करेगी एज एन एनोड एंड दूसरी जो स्ट्रिप है वो बिहेव करेगी एज एन एनोड, यानी कि कैथोड एंड एनोड की तरह ये दोनों स्ट्रिप्स बिहेव करेंगी. और ये जो लेमन है, लेमन क्या है, एक एसिडिक होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड होता है इसके अंदर, यानी कि जो इसका जूस होता है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा.
यानी कि वो अपने अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फ्लो को पॉसिबल बनाएगा, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकेगी। ये जो है इसके अंदर लेमन जूस है, लेमन है तो लेमन के अंदर लेमन जूस होगा। अब ये जो लेमन जूस है ये कैसे बिहेव करेगा, एज एन इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा। अब ये दोनों स्ट्रिप्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे, ये इन दोनों स्ट्रिप्स पे क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे। एक पर ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरी पर रिडक्शन होगी। और इसमें जो लेमन जूस है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ पॉसिबल बना सकेगा। अब आप क्या देखोगे, जब इन दोनों को इसके अंदर स्ट्रिप्स को यानी कि स्टिकिंग कर दोगे इनकी इस लेमन के अंदर, और इस तरह से बल्ब आपने वायर के जरिए इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि ये जो बल्ब है ये ऑन होने लगेगा, यानी कि ये इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, लेमन जूस है और आपने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये आपने केमिकल रिएक्शन किया। इस केमिकल रिएक्शन से अब ये जो बल्ब ऑन हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, वो अपनी एनर्जी को जब रिलीज करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो बल्ब ऑन हो रहा है। तो मीन्स कि आपने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। तो ये फिनोमेना क्या कराएगा, केमिकल एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, इसमें क्या हुआ, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन, और खुद ब खुद हो गया रिएक्शन। आपने ये नहीं किया आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, इसने आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दी है। सो होपफुली व्यूअर्स यू अंडरस्टैंड जो हमारी बुक के अंदर दिए। और व्यूअर्स आपसे ये कहते हैं, बुक में ये बात गिवन है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप इस फिनोमेना को घर में करके देखो तो आपका इससे ज़्यादा यानी कि इससे एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, आपको वहाँ पता चलेगा इससे ये पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो एसिड और बेसिस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से जनरेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इनमें पॉसिबल होता है, चार्जेस का फ्लो पॉसिबल होता है। और ये जो लेमन है इसके अंदर क्या है, एसिड है, खट्टा है, खट्टे जो जितनी चीज़ होती है, सो चीज़ होती है, वो क्या होती है, लेमन यानी कि वो एसिड होती है। और एसिड क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस का फ्लो पॉसिबल बनाते हैं।